गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है आर्थिक से फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। उसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक के हो चुके थे हमारे। पार्ट 5 है ये। इसमें 7 का ए कह रहा है, निम्नलिखित सूचनाओं से सौरभ का 31 दिसंबर 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभानी खाता तैयार कीजिए। मशीन इसमें छूट दी हुई है हमें 350 रुपये की, हमने लिख ली। बैंक चार्ज 75 रुपये डेबिट में जाता है। सैलरी 6,800 रुपये। उसके बाद में बीमा 2,000 रुपये। विज्ञापन पे 10,000 रुपये। डेप ऑन मशीनरी 80,000 की मशीन है, 6% रास लगाने के लिए कह रहे हैं। 80,000 गुणा 6/100 4800। पूंजी पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 का 5% 2,500। और नीचे समायोजनों में कहा है अप्राप्त ऋणों के लिए प्रावधान को 500 रुपये पर समायोजित करना है, तो हमने लिख दिया फर्दर बेड डेप्स 500 रुपये। बाई में आगे सकल लाभ ग्रॉस प्रॉफिट दिए 1,09,100। डिस्काउंट रिसिप्ट दिया है 800। प्रोविजन फॉर बेड डेप्स 525। तो इतना करने के बाद में हम दोनों साइडों का टोटल रफ पे करके देखते हैं। इधर का है हमारा 1,10,425 और इधर का आएगा 25, 11 और 8 19, 19 और 10 29, 18 और 8 26 और 3 29 और 1 29 और 31 0 3 8 और 4 12 और 2 14 और 3 17 की 7। ये लेस करेंगे। लेस करने पर हमारा आएगा 4 3 8 83,400। हम यहां लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ 83,400। बोथ साइड का टोटल 110,425। 110,425। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट है वो है 7 का बी इसी क्वेश्चन में, और ये कह रहा है निम्नलिखित सूचनाओं से अमित का 31 मार्च 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। 31 मार्च है, 31 मार्च, तो 31 मार्च है, मैं मार्च कर देता हूं। और ये क्वेश्चन आया है हमारा 2003 में ही। तो देखिएगा, हमें क्वेश्चन में लायबिलिटी हम पहले बनाते प्रिपेयर करते हैं। तो लायबिलिटी के लिए हम सबसे पहले चाहिए होती है कैपिटल, और कैपिटल इसमें दी है 79,000। कैपिटल पूंजी 79,000। उसके बाद में दूसरा आइटम हमें चाहिए शुद्ध लाभ 95,000। नेट प्रॉफिट चाहिए हमें देखिएगा एक चीज, जिन्होंने पार्ट 4 का 6 का बी पढ़ा है, 6 का बी और 7 का बी सेम फिगर है। 6 का बी और 7 का बी सेम फिगर है। फिर भी मैं कर देता हूं क्वेश्चन को। तो आपके नेट प्रॉफिट है 95, 95 546
शुद्ध लाभ। आहरण हमारे क्वेश्चन में है नहीं, इसलिए जोड़ के नीचे रखा हमने। प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज 2500 रुपये। ये है आपके 3950। 3950, 694,871। उसके बाद में क्रेडिटर, लेनदार 10,000। उसके बाद में देय विपत्र बिल पेबल, देय विपत्र 5,000। रिजर्व फंड, संचय कोष 22,389। दूसरे एंड पर सबसे पहला आइटम है डेप्टर, देनदार, और इसकी रकम है 50,600। 50,600 है। इसमें से रिजर्व है, संचय, इसका 2.5% है, तो 1265। 1265 49,335। उसके बाद में BR, बिल रिसीवेबल, ₹5,000। बिल्डिंग 75,000। भवन 75,000। मशीनरी 50,000। बैंक में रोकड़ यानी कैश एट बैंक, बैंक में रोकड़ 5,300, कैश 800। क्लोजिंग स्टॉक 30,000। ठीक है, नौ 6 15 की 5 यहाँ से ले 17 और एक
18, 18 की 8 हासिल 1, 7 और 1 8, 8 की 8, 8 और 5 13 और 2 15 की 5 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9, 9 और 2 11 की 1 हासिल 1, 1 और 1 2, 5 की 5, 3। इसमें सस्पेंस है क्वेश्चन में। तीन और 5 8, 3 और 3 6 और 8 14, 4 18 की 8 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 और 10 20, 20 और 5 25 की 5, 25 की 5 हासिल 2, 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 और 3 21। देखिएगा सस्पेंस अकाउंट वैसे तो आप लोग जानते होंगे, आपको टीचर्स ने पढ़ाया होगा। यदि नहीं पढ़ाया तो मैं बता देता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि चिट्ठे का जब टोटल लगा होता है या नहीं लगा होता है, जब चिट्ठे का टोटल नहीं लगा होता है तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडें बराबर नहीं आती। जब ट्रायल बैलेंस की यानी कि तलपट की दोनों साइडें बराबर नहीं आती हैं तो जिधर भी पैसे कम पड़ रहे होते हैं उन पैसों को हम कुछ समय के लिए सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं, उच्चंत खाते में डाल देते हैं। और जिधर भी कम पड़ रहे हैं उस पैसे को सस्पेंस अकाउंट में डाल करके दोबारा से हम रीचेक करते हैं। जब रीचेक करने के बाद में हमारा क्वेश्चन मिल जाता है तो हम उसको पर्टिकुलरली अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा अमाउंट नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने सस्पेंस अकाउंट में 450 रुपये डाल दिए और क्वेश्चन को मिला दिया है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।